खुदा यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको सलाम अजीज़ो। आप देख रहे हैं गॉड इज़ लव और आज का ये गॉड इज़ लव प्रोग्राम एक बार फिर स्पेशल होगा क्योंकि हम एक ज़बरदस्त जगह पर यहाँ मौजूद हैं, पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी, और ये है बाइबल म्यूज़ियम जो खुदा के खादम एंथनी एजाज लेमुएल साहब ने बिल्ड किया है अपनी टीम के साथ मिलकर। और ये एक बहुत बड़ी काविश है भाई की तरफ से और सारी कलीसिया पाकिस्तान के लिए। तो एक बार फिर एंथनी साहब मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, थैंक यू सो मच। आप एक बार फिर हमारे दरमियान यहाँ मौजूद हैं ताकि हम इस म्यूज़ियम को हम हाईलाइट करें और खुदा उनको सारा जलाल दें। और मेरी दाएं जानब खुदा के खादम भाई अज़हर मुश्ताक, पादरी अज़हर मुश्ताक साहब यहाँ मौजूद हैं। वेलकम ब्रदर जी टू गॉड इज़ लव। और आज हम ये भी जानेंगे कि कब बाइबल सोसाइटी का आगाज़ हुआ और फिर उसके बाद ये सारा जो इस म्यूज़ियम का टूर है वो भी आपको देंगे। और एक और शख्सियत जिनका तारुफ करना मैं भूल गया, भाई मुनव्वर, पास्टर मुनव्वर खुर्शीद, वेलकम, गॉड ब्लेस यू। इससे पहले कि हम आपको बाइबल सोसाइटी के आगाज़ के ताल्लुक़ से बताएं और फिर उसके बाद जो टूर है इस बाइबल म्यूज़ियम का वो आपको दें, मैं चाहता हूं कि हम एक दुआ करें और दरख्वास्त करेंगे खुदा की खादम पादरी अज़हर मुश्ताक साहब से कि ये दुआ में हमें लीड करें। जी भाई जी। आइए हम अपने सर खुदावंद के हजूर में झुकाएं और दुआ मांगें। कादर मुतलिक और बुज़ुर्ग खुदा मसीह यस्सु में हमारे ज़िंदा बुज़ुर्ग जलाली आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरे नाम की तारीफ़ करते हैं आज इस प्रोग्राम के लिए और ख़ास तौर पर बरकत टीवी की सारी टीम के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। और खुदावंद खुदा आज के इस सारे प्रोग्राम को हम खुदावंद तेरे हाथों में देते हैं और मिन्नत करते हैं कि तू शुरू से लेकर आखिर तक हमारी बड़ी मदद और रहनुमाई कर, और जो गुफ्तगू आज की जाए वो बहुत सी ज़िंदगियों के लिए बरकत का बायस ठहरे। मसीह के नाम में मांगते और पा लेते हैं, आमीन 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 आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो अब वक्त है कि हम जानें कि पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी का आगाज़ कैसे और कब हुआ। तो जी भाई एंथनी ज़रूर शेयर कीजिएगा। 1808 में इंडिया, उस वक्त इंडिया था, रिकॉर्ड है कि यहाँ पर काम शुरू हुआ 1808 में। पंजाब जो बाद में पाकिस्तान का हिस्सा बना, ये एविडेंस मिलता है, रिटन एविडेंस जो है 1825 का है। लेकिन चूँकि CMS चर्च मिशनरी सोसाइटी की कॉन्फ्रेंस लाहौर में हुई, ये हुई 1862 में। उसमें दो बड़े नाम हैं जो मैं समझता हूँ मैं जिक्र करूँ। एक हैं फोरमैन साहब, जिनके नाम पर फोरमैन क्रिश्चियन कॉलेज यूनिवर्सिटी है, और दूसरे हैं वेल्पी फ्रेंच जो लाहौर डायसिस के पहले बिशप बने। ये दो शख्सियात का बहुत किरदार था और उन्होंने फिर इसका स्टार्ट लिया, फैसला हुआ। और 1863 में जिस बिल्डिंग में हम, वो पुरानी सारी बिल्डिंग ये तैयार हुई, और इसके जो इंजीनियर थे जिन्होंने इसकी सुपरविज़न की, उस वक्त के कमिश्नर थे नेस्बत। ये निस्बत रोड जो है ना, ये उनके नाम पर है, वो नेस्बत है। अच्छा। और बताया जाता है कि एक जो बरतानवी हुकूमत की जो बाइबल सोसाइटी थी बरतानवी, उनकी तरफ से 500 पाउंड की गिफ्ट आई थी। अच्छा। बाकी सारा पैसा जो लगा वो एक मकामी बिजनेसमैन ने डोनेशन दी थी। वाह जी वाह। तो ये आगाज़ हुआ। लेकिन मैं समझता हूँ कि पादरी अज़हर साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो बताएं कि बाइबल सोसाइटीज़ का आगाज़ कैसे हुआ। मेरी जोन्स के रेफरेंस से आप बात करेंगे। सही जी। बाइबल सोसाइटीज़ की जब हम खिदमत की बात करते हैं तो बाइबल सोसाइटीज़ की खिदमत का आगाज़ मैरी जोन्स की खूबसूरत कहानी से होता है। और मैरी जोन्स जो है उसने 6 साल तक पैसे जमा किए ताकि वो अपने लिए कलाम मुक़द्दस का नुस्खा ख़रीद सके। वाह। वो वेल्स के एक गाँव की रहने वाली थी। उसके वालदैन बहुत गरीब थे। उसके वालिद खड्डी पर कपड़ा तैयार करते थे और वो उस कपड़े को बेचकर अपना घर चलाते थे। और उसके साथ उनके पास कुछ मुर्गियां थीं, शहद था जिसको वो बेचते थे और वो
उन सारी चीज़ों से अपने घर को चलाते थे। लेकिन मैरी जोन्स शुरू ही से खुदा से बहुत प्यार करती थी, और मैंने उसके मुतल्लिक जब पढ़ा तो मुझे पता चला कि वो चर्च कभी भी नहीं छोड़ती थी। चर्च उसके घर से 2 मील के फासले पर था पैदल, और वो जाती थी हर इतवार, चाहे मौसम कैसा भी हो वो चर्च जाती थी, और उसे क्वायर में गीत गाना जो है वो बहुत पसंद था। लेकिन ये भी बता दूं कि मैरी जोन्स शुरू से ही पढ़ना लिखना नहीं जानती थी, ठीक है। उसने अपने चर्च से पढ़ना सीखा, क्योंकि एक रोज़ उसके चर्च के पासबान ने इस बात का ऐलान किया कि एक उस्ताद आएंगे हमारे चर्च में जो 3 महीने के लिए यहाँ पर पढ़ाएंगे। और मिस्टर एलिस जो हैं वो वहाँ पढ़ाने के लिए आए, और उसने उनसे 3 माह तक तालीम हासिल की और उसने पढ़ना लिखना सीखा। चूँकि वो बाइबल मुक़द्दस का नुस्खा अपने लिए ख़रीदने का शौक़ शुरू से रखती थी, सो इसलिए जब वो पढ़ लिख गई तो उसका ये शौक़ और ज़्यादा बढ़ गया, और उसने अपने माँ बाप से जब इसका ज़िक्र किया तो उन्हें बहुत मुश्किल सी बात ये लगी, क्योंकि उस वक्त में वेलिश ज़ुबान में बाइबल जो है वो बहुत महंगी थी। सो एक दिन ऐसा हुआ कि उसके चर्च में उसे तलावत करने के लिए कहा गया, और जब उसने कलाम मुक़द्दस में से तलावत की तो उसके माँ बाप को बहुत फ़ख्र महसूस हुआ, और उन्होंने उस दिन उस मैरी जोन्स से कहा कि हम तुम्हें पैसे इकट्ठे करने में हम तुम्हारी मदद करेंगे। और उसके वालिद ने उसको 2 मुर्गियां जो हैं वो बेचकर पैसे दिए और कहा कि तुम पैसे इकट्ठे करो। और उसने कहा कि उसके वालिद ने उससे कहा कि ये जो शहद है और ये जो मुर्गियों के अंडे हैं इन्हें तुम बेच कर जो है वो अपनी बाइबल के लिए पैसे इकट्ठे किया करो। और इसके साथ साथ मैंने उसके बारे में पढ़ा कि उसने एक जगह पर दानों में से भूसा भी अलहदा किया, और ताकि उसे कुछ पैसे मिल सकें और वो उन पैसों को भी अपने उस गले में डाल सके जिसमें वो बाइबल मुक़द्दस के लिए पैसे जमा कर रही थी। सो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उसने पैसे इकट्ठे किए, और ये सारे पैसे इकट्ठे करने में उसे 6 साल का अरसा लगा, ठीक है। और जब उसकी उम्र 15 साल हुई तो 15 साल की उम्र में उसने अपने गले को तोड़ा और उसने उन पैसों को गिना, और उसमें थोड़े से पैसे कम थे, और उसने अपने वालिदैन से कहा कि जल्द ही मैं ये पैसे भी जो है वो इकट्ठे कर लूँगी। लेकिन उससे अगले इतवार जब वो चर्च गई तो उसके पासबान ने उसे पैसों की एक थैली दी कि हमारे गांव में से किसी ने तुम्हारे लिए ये पैसे दिए हैं कि तुम इसे अपने गले में डाल सको जिसमें तुम पैसे जमा कर रही हो बाइबल के लिए। और उसने जब वो थैली खोली तो वो उतने थे कि उसके पैसों के साथ मिलकर वो पैसे पूरे हो गए। Praise the Lord. और फिर वो 26 मील का सफ़र वहाँ से अपने घर से पैदल तय करके बाला में गई ताकि वो वहाँ से बाइबल मुक़द्दस का नुस्खा जो है वो अपने लिए ले सके। जबरदस्त। और वहाँ पर जो मुकामी पासबान थे मिस्टर एडवर्ड, वो उनके पास गई और उनके साथ उसने अपनी सारी उस दास्तान को बयान किया कि किस तरह से उसने बाइबल मुक़द्दस के लिए ये पैसे इकट्ठे किए हैं। Praise the और Lord. फिर वो उसको रेवरेंड थॉमस चार्ल्स के पास लेकर गए, और रेवरेंड चार्ल्स थॉमस वो पर्सनैलिटी थे जो जिनके पास इंग्लिश अंग्रेज़ी ज़ुबान में और वेलिश ज़ुबान में बाइबल मुक़द्दस के नुस्खे जो हैं वो आते थे और लोग उनसे ख़रीद कर लेकर जाते थे। सो उनके पास उस वक्त में एक ही वेलिश ज़ुबान का नुस्खा रह गया था, और उन्होंने जब उसकी सारी बातचीत को सुना तो उन्होंने उसको नुस्खा देते हुए, बाइबल मुक़द्दस का वो नुस्खा देते हुए उससे कहा कि ये आखिरी नुस्खा मेरे पास वेलिश ज़ुबान में मौजूद था। और ये जो हम तस्वीर देख रहे हैं ये मैरी जोन्स की बाइबल की तस्वीर है जो मैरी जोन्स ने इस्तेमाल की। 6 साल तक उसने पैसा इकट्ठा किया और 6 साल के बाद मैरी जोन्स ने ये वेल्श बाइबल को ख़रीदा। और अजीज़ो, ये एक कमिटमेंट थी एक लड़की की और उस भूख और प्यास की जो हम मैरी जोन्स की ज़िंदगी में से देखते हैं। और आज गौर करें कि कैसे जो बाइबल सोसाइटीज़ हैं सारी दुनिया में
एक ज़बरदस्त तरीके से सारी दुनिया को रीच कर रहे हैं। और ये एक छोटी लड़की की ये कहानी जो आपने सुनी है, बहुत ही इंस्पिरेशनल है। थैंक यू सो मच पादी साहब, बड़े ज़बरदस्त तरीके से आपने इस सारी कहानी को बयान किया है। आप कुछ ऐड एक करना चाह छोटी रहे हैं? बात ऐड करूंगा जिसका जिक्र किया एडवर्ड, चार्ल्स एडवर्ड। ये जब लंदन में गए मीटिंग के लिए तो मेरी जोन्स का वाकया वहाँ बयान किया। वहाँ बड़े बहस हुई, हम ये करते हैं वेल्स के लिए, ये वेल्स के लिए करें, पैसे लाएं, ये करेंगे वो करेंगे। उधर एक आवाज़ बुलंद हुई हल्की सी, उस आवाज़ ने ये कहा कि इफ़ फॉर वेल्स वाई नॉट फॉर द होल वर्ल्ड। वाह, अगर वेल्स के लिए करते हैं तो सारी दुनिया के लिए क्यों ना करें। प्रेज द और ये लॉर्ड। आगाज़ था बरतानवी बाइबल सोसाइटी का, जो अमेरिका की बाइबल सोसाइटी मिलकर आज 148 के अम्मी और अब्बू हैं, वाह, यानी वो स्टार्ट करने वाले हैं। जबरदस्त जबरदस्त, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच पादी साहब, थैंक यू सो मच एंथनी साहब। अब हम आगे बढ़ेंगे और जैसा कि हम आपके साथ एक प्रोग्राम डेड सी स्क्रॉल्स के ताल्लुक से कर चुके हैं, तो बेसिकली यहाँ से हम इस बाइबल म्यूज़ियम का आगाज़ कर रहे हैं। हमारे पीछे जो ये गौर आपको नज़र आ रहा है, ये वो कुमरान का वो गार है जहाँ से एक भेड़ें चराने वाले ने गुमशुदा भेड़ के पीछे जब वो जाता है तो वहाँ से उसको ख़जाना मिलता है। हालेलुया। और ये जो गार है, कुमरान का गार, उसकी तस्वीर है, उसका एक कोशिश की गई है कि उसको यहाँ बनाया जाए ताकि इस बाइबल म्यूज़ियम का इसको हिस्सा बनाया जाए। और इसी तरह से जैसे आप पीछे वो देख रहे हैं, वो जो जार्स हैं जिनमें ये नुस्खे पड़े हुए थे स्क्रॉल्स के, तो अजीज़ों इसी तरह से वो एक गार था जहाँ से डेड सी स्क्रॉल्स मिले। प्रेज द लॉर्ड। आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? प्रेज द लॉर्ड। तो आपको दिखाया गया होगा मैरी जोन्स का ये जो उसका महल, ये वेल्स का वो वेल्स की बैकग्राउंड है, खूबसूरत ये जगह है, और ये जो मुजस्मा है मैरी जोन्स का है। प्रेज द लॉर्ड। आए आगे बढ़ें। अब जो हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है इस बाइबल म्यूज़ियम में, वो ये एक आप देख रहे हैं कुछ औजार, तो मैं चाहता हूँ कि एंथनी साहब इसको एक्सप्लेन करें। ये एक टिपिकल मॉडल है किस तरह यहूदी लोग रहते थे। अच्छा। और चूंकि हम जानते हैं कि यीशु मसीह और यूसुफ दोनों बढ़ई थे, यानी तरखान का काम करते थे जी, तो अक्सर औकात घर के बाहर छोटा सा एक्सटेंड करके तो वहाँ पर ये अपना काम करते थे। हम जानते हैं कि यीशु मसीह जो हल थे वो तैयार करते थे, पहिए वगैरह गाड़ियों के, मतलब कार्ट्स के। तो ये ये सारे औजार पहली सदी के हैं। अच्छा। ये कॉपीज हैं और इस तरीके से घर के बाहर वर्कशॉप होती थी। हो सकता है कि इसी तरीके से यीशु मसीह भी, साथ ही अगर आप आगे जाएंगे तो एक टिपिकल घर है। जी ज़रूर, इसको अभी बता दें। ये एक टिपिकल जूइश घर है। अच्छा। हमने कोशिश की कि किस तरह से माहौल होगा, गलियाँ, और ये जानवर सब स्टफ्ड हैं, ऐसे ही वो रखते थे। ये अंदर अगर आप देखें टिपिकल अंदर एक घर था, उनके बर्तन पड़े होते थे। फिर ये कुछ फ्रूट नज़र आ रहा है आपको, तो एक कोशिश की है कि एक टिपिकल कैसे। और यहाँ पर हमने बच्चों के लिए दिलचस्पी का सबब रखा है, बच्चे अंदर से कपड़े निकाल के पहन के तस्वीरें खिंचा सकते हैं। वाह जी वाह, वाह जी वाह। वो यूदी कपड़े पहनकर। ये टिपिकल तंदूर है, यहाँ पर जैसे रोटी लगाते थे वो लोग। ये चक्की है अभी इसका, और ये इस तरीके से एक टिपिकल जूइश होम। हमने कोशिश की परिंदे भी स्टफ्ड हों ताकि वो ज़रा एक लाइव लगे। तो जैसा कि ये तनूर यहाँ रखा है, तो बिल्कुल इसी तरह के तनूर यहूदी कल्चर में हुआ करते थे। दो किस्मों के थे, एक ये भी है, एक ये भी स्टाइल था उनका। अच्छा, दो किस्म के। ठीक ठीक एक ठीक। वो ज़रा बड़ा होता था, उसके अंदर आप जिस तरह पठान लोग करते हैं, वो स्टाइल था उनका। अच्छा, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। प्रेज द लॉर्ड। तो ये एक तस्वीर आप देख सकते हैं पीछे इसकी बैकग्राउंड पर। प्रेज द लॉर्ड। आजे तो यहाँ से अब हम बाकी जो ज़बरदस्त आइटम्स यहाँ रखे हुए हैं, जो मुख्तलिफ तरह से यहूदी कल्चर को और उन एंशिएंट टाइम्स को पेश करते हैं, यहाँ से हम शुरू करते हैं। तो जी एंथनी भाई, आप शेयर कीजिएगा कि ये जो सी ऑफ गैलिली बोट है, इसकी क्या अहमियत है? ये एक तनकीद थी कि शायद कश्ती इतनी बड़ी नहीं थी कि कोई शख्स आगे सो सकता हो। अच्छा,
जो ये यीशु मसीह के ताल्लुक से ताल्लुक लिखा से हुआ है जब कि तूफान को यीशु थमा दिया, जी वो सो रहे थे, ये लिखा हुआ है कलाम में। जी तो जब एक स्टेज पर कहते हैं कि सतह समंदर की जो गलील का था वो नीचे गिरी, तो एक दबी हुई कश्ती दरियाफ्त हुई, वो आज भी म्यूजियम में पड़ी हुई है। अच्छा और वो जब कश्ती दरियाफ्त हुई तो उस पर अंदाज़ा हुआ कि ये इतना लंबा, इतना कंफर्टेबल साइज़ है कि एक 6 फुट का लंबा इंसान बड़े आराम से वहाँ सो सकता है। जबरदस्त ये जबरदस्त, उस बोट की कॉपी है, उसकी अच्छा। एग्जैक्ट कॉपी है जबरदस्त जो जबरदस्त गलीलन बोट है। क्योंकि पत्थर से मुंसलिक है तो इसलिए मछली का वो जाल शाल रखा हुआ है, क्योंकि Praise मछेरे थे वो। तो कहने का मेरा मकसद ये है कि ये दरियाफ्त भी मतन की तायद करती है कि जनाब वो कश्ती का साइज़ इतना था कि एक शख्स आगे सो सकता था। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ज़बरदस्त। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और अभी आप देख सकते हैं कुछ बर्तन यहाँ पड़े हुए हैं। एक मिस्र से संगे मरमर के जो असली मर्तबान है उसकी एक छोटे सा उसका रेप्लिका है, और फिर ये जो पत्थर वगैरह हैं मेहरबानी से ये इनको कोहे नबू से हैं, उस सारा एरिया से मोस्टली कुछ नबू से हैं, कुछ बैर मुर्दार से हैं। ये किसी ने हमें डोनेट किए, वो विजिट करके आए थे, हमारे लिए स्पेशली लेकर आए। और फिर याकूब के कुएं का कुएं का पत्थर पत्थर भी बिल्कुल है। है। प्रेज द लॉर्ड। जब यीशु याकूब के कुएं के पास जाता है और वहाँ उसे सामरी औरत मिलती है, तो ये बेसिकली वहाँ से पत्थर लाए गए हैं। तो ये जी, कॉपीज़ हैं। कुछ ख्याल है कि शायद जब आखिरी फसा हुई तो इस किस्म के बर्तन इस्तेमाल में थे, इस तरह के बर्तन आखिरी क्योंकि ये फसल। दरियाफ्त हुए हैं बर्तन उस एरिया से, यरूशलेम के उस फ़लस्तीन के इलाका में से। जबरदस्त तो ये जबरदस्त उलमा का ख्याल है, स्कॉलर्स का, कि प्रॉब्ली शायद इस किस्म के बर्तन थे। जबरदस्त जबरदस्त। और फिर ये एक रोमन फ्राइंग पैन भी है, रोमन फौज, हाँ। और पैसओवर सीडर प्लेट भी है, फसा के खाने की थाली। आप इस पर क्लोज कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे और अब इनको ज़रा एक्सप्लेन ये कीजिएगा। मुख्तलिफ चीज़ें हैं, ख़ासकर जैसे अब ये फलाखन है। अच्छा, ये वही फलाखन जो जो दाऊद दाऊद ने ने इस्तेमाल की, उस तरह की। इतना बड़ा पत्थर था, और ये अगर बड़े फोर्स से जाता था, कोई मतलब मामूली बात नहीं थी। आप अंदाज़ा लगाएं, बड़ी स्पीड से पत्थर जब निकलता था तो वो यानी आपकी अगर सही जगह लग जाए तो डेफिनेटली डेथ हो जाती थी। जबरदस्त जबरदस्त। फिर ये मुख्तलिफ हैं, इसमें कुछ चीज़ें हमारे पास ओरिजिनल्स हैं। ये 2nd सेंचुरी, 2री सदी रोम से मुतलका बरतानवी कॉपी, ये असल है, कॉपीज़ नहीं है। अच्छा, ये मेरे असल है। ये दोस्त ने गिफ्ट किया हमें। वाह जी वाह, जबरदस्त। और रोमन ब्रॉन्ज कॉइन भी है, और इसी तरह से पॉटरी जार ये हैंडल, चिटकनी का हिस्सा, एक चिटकनी का हिस्सा। हाँ। जबरदस्त जबरदस्त। प्रेज द लॉर्ड। हम आगे बढ़ेंगे और ये जी फेमस है जो फ्लैगेटरीज नहीं होती थी, तावीज़। फ्लैक्ट्रीज, जी जी, यीशु जो मसीह जब- तावीज़ बना हाँ। के उसमें तुम शो मारते हो बड़ा बांध बांध के नॉल। जी 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 जी। तो ये वही है जो आप वो मत्थे पर देख रहे हैं आप, और ये बाजू पर। अच्छा, ये बिल्कुल वही। ये बेसिकली बाइबल के हवाला जात को लिख रख के, के हाँ। और इन डब्बियों में वो जो आप देख रहे हैं इनमें डाल के वो बांध लेते थे तावीज़ की माने। जी, ये रोमी खासकर इफ्सियों के खत से, फुल आर्मर ऑफ गॉड। जबरदस्त यानी जबरदस्त। तुम पूरा उसका। हथियार। ये एक टिपिकल लूका डॉक्टर था। जी ये एक टिपिकल 1ली सदी के औजार हैं अच्छा सर्जरी के। जी, मैं चाहता हूँ कि आप कैमरा क्लोज करें। और वो एक तस्वीर है कि कैसे वो इलाज करते थे जबरदस्त जबरदस्त। बगैर एनेस्थीसिया के। अच्छा ये एक टिपिकल रोमी, क्योंकि रोम का असर था, रोम तलवारें, नेज़े का हिस्सा है। एक और ये कोड़ा। कोड़ा आप दिखा सकते हैं जी, ये ज़रूरी है जी। ये कोड़ा ज़रा दिखाएं। ये इस तरह का कोड़ा, और वो जो आगे चीज़ें लगी हुई ये हैं एक किस्म नोकदार। है जो कुछ में हड्डियों के पीस कर कसते थे। अच्छा। या सिक्के के पीस। अच्छा और वो जब मारते थे तो आपकी चमड़ी उखड़ जाती थी। अच्छा अच्छा हाँ अच्छा जी। अच्छा। ये खौद है, टिपिकल हेलमेट है। आज इधर ये टिपिकली एक सरदार काहिन का
ड्रेस है, 12 पत्थर कबीलों के नाम पर। तो ये बच्चे बड़ा एंजॉय करते हैं इसको। अच्छा तो ये देखे नीचे वो घंटियाँ होती थी, जी। तो फिर वो जब पाक तरीन में जाते थे तो अगर खुदा के ज़ूर में वो पाक नहीं है तो डेथ हो जाती थी। अच्छा तो फिर वो कमर बंद पे, इनके कमर पे रस्सी बंधी होती, खींच के लाश, अंदर कोई नहीं जा सकता। अच्छा, वो कमर बंद पे, क्योंकि एक दफ़ा मैंने सुना था कि शायद वो टखने पर भी बांधते थे, रस्सी यहाँ बांधते थे कि टखने पर बांधते थे? यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर होती थी, जी जी तो जी। उसको बाहर खींच लें। अच्छा। और जब तक वो मूव कर रहा है तो घंटियां बजती रहती, इसका मतलब वो जिंदा है। कायम है, जिंदा है। अच्छा। तो ये एक टिपिकल ड्रेस है उनका, एक आम काहिन का, सरदार काहिन का। और ये खौफ एक होता था उनमें कि कहीं अगर सरदार काहिन से कोई गलती हो गई वो मर है जाएगा। तो खुदा का कहर उस पर नाज़िल वहीं पर होगा मर जाएगा। और वो मर जाएगा। और इस सबब से ये घंटियां बांधते थे और फिर रस्सी के साथ उसके यहाँ कमर से उसको बांध के रखते थे, ताकि जब घंटियों की आवाज़ बंद हो जाती थी तो फिर वो उसे खींच लेते थे। वाह। ये जी बड़ी अच्छी कलेक्शन है। ये गिफ्ट है हमें, एक फैमिली यूएस में उन्होंने गिफ्ट की, मतलब जी। पे उन्होंने किया। अच्छा ये असल पेजेस हैं फेमस बाइबल्स के, अच्छा जो बाइबल चार्ट में कि बाइबल हम तक कैसे पहुंची। फॉर एग्जांपल ये ओरिजिनल ऊपर जो पड़ा हुआ है, ये टिंडेल बाइबल का ओरिजिनल पेज है। टिंडेल बाइबल का ओरिजिनल है ये कॉपी नहीं है। 1537 का बिल्कुल एडिशन जो है। हाँ। फिर ये बड़ा फेमस है, इसको हम कहते हैं द ग्रेट बाइबल, उसकी कॉपी है। अच्छा ये किंग जेम्स की कॉपी है। ये ओरिजिनल आपके पास यूसीबी उसकी है, किंग जेम्स की नीचे पड़ी हुई है। और ये शायद बिशप्स बाइबल है ये, जी ठीक है, जिनीवा जिनीवा बाइबल बाइबल है, ये जिनीवा बिशप्स बाइबल का है ये। अच्छा ये 5 फेमस बाइबल्स हैं जो बड़े फेमस इस्तेमाल में थी। ये उनके असल पेजेस हैं, ये जी कॉपीज नहीं है। जी जी। और कुछ चीज़ें अजीज़ों हम स्किप कर रहे हैं और इसलिए हम चाहते हैं कि आप ज़रूर आएँ, इस बाइबल म्यूज़ियम को देखें, ताकि जब आप सब चीज़ें देखेंगे तो आपको इससे बहुत बरकत मिलेगी। तो अभी ये जो तुमार है, ये असल तुमार है, इस पर थोड़ी बात हम कर चुके हैं। ये मुकम्मल तुमार है, अहबार की किताब है। अहबार की किताब, ये सब हैंड रिटन है, चर्मी के ऊपर है। अच्छा, ये असल है बिल्कुल। चर्बी से मुराद चमड़े की तुमार है। और ये इस तरीके से तुमार को रखा जाता था, इसको कहते हैं आर्क भी कह देते थे उसमें। अच्छा। तो इसमें इसको बंद करके करते थे और ख़ास दिनों पर इसको यूं उठा के फिर वो जुलूस में जाते होते थे। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। इस तरीके से ये हमारे पास एस्तर का असल है, आस्तर का, अस्तर की किताब का ये असल है, बिल्कुल जेन्युइन असल है ये। अच्छा, चर्मी के ऊपर हैंड रिटन है ये। अच्छा, वाह वाह, फिर ज़बरदस्त। ये मुख्तलिफ हैं, ये बड़ा डेकोरेटेड है, ये प्रिंटेड हैं। ये इस तरीके से इसमें कवर करते थे वो लोग, कवर करने के बाद ये प्रिंटेड में इसको पढ़ा जाता था। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो अभी और भी उधर ये चीज़ें हैं? सारी जो ये बीज हैं, पत्तों का जिक्र है, फिर लकड़ियाँ जो बाइबल में जिक्र आता है, मुख्तलिफ चीज़ों की ये यहाँ पड़ी हुई हैं चीज़ें। ज़बरदस्त। फॉर एग्जाम्पल ये कॉपर है, सुलेमान की कॉपर माइंस में से। अच्छा, सुलेमान बादशाह की तांबे के कानों कानों से वो- निकाला हुआ तांबा। हाँ। अच्छा, इसको क्लोज करें ज़रा। ज़बरदस्त, प्रेज द लॉर्ड। तो सुलेमान बादशाह की, इसका मतलब है कानें थी? जी बिल्कुल, हाँ। अच्छा, कॉपर माइंस बिल्कुल। कॉपर माइंस थी उनकी। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, प्रेज द लॉर्ड। इस पर हम काम कर रहे हैं। ये टिपिकल मॉडल है जेरूसलम का यसु मसीह के दौर में। यरूशलेम शहर का जब यीशु 2000 साल पहले दुनिया में मौजूद थे। ये अभी इस पर हम काम कर रहे हैं, काम बहुत ज़्यादा है। ये जब तैयार होगा, इसमें दरख्त लगे होंगे, ये लाइटिंग सिस्टम है, आप बटन दबाएंगे तो आपको जगह, ये तारे नज़र आ रही है ना, वहाँ लाइट्स लग जाएंगी। ज़बरदस्त। तो आपको जो जगह देखनी है, बटन दबाएंगे वहाँ लाइट जल जाएगी। वेरी नाइस। तो ये अभी हम दुआ कर रहे हैं कि क्रिसमस तक ये कंप्लीट हो जाए। आमेन आमेन, ज़रूर ज़रूर जी। आए आगे बढ़े। ये शूट कर लिया, ये ऊपर से ये बर्तन जो है, ये तमाम मर्तबान हैं जो कुमरान केव्स, ये मुख्तलिफ साइज़ हैं। अच्छा ये एक्चुअली स्केल्ड मॉडल्स हैं। अच्छा हाँ, स्केल्ड है, बिल्कुल परफेक्ट स्केल्ड। अच्छा, ज़बरदस्त। आजे जी, ये इसको ज़रा एक्सप्लेन कीजिएगा। ये मॉडल है, ये अगर आप ऊपर से लेंगे बेहतर होगा। ये मॉडल है सीन कम्युनिटी का। ये जिस तरह यूहन्ना इस्तबागी और जिन्होंने डेड सी स्क्रॉल को महफूज किया, अच्छा, ये अच्छा। वो उनका काम है। ज़बरदस्त। तो ये उनके खंडरात हैं, दुनिया जाती है विजिट करने यहाँ पर। फिर ऊपर आप देखेंगे ये बड़ी बड़ी हस्तियाँ सारी,
और इन्होंने बाइबल के लिए क्या कहते हैं, मसलन मदर टेरेसा क्या कहती है, वो कहती है द बाइबल इज माय बेस्ट कंपेनियन, प्रेज द बाइबल लॉर्ड। मेरा सबसे अच्छा साथी है। जबरदस्त। तो ये एक बड़ा अच्छा है, लोग बड़ा एंजॉय करते हैं। मसलन इधर बिली ग्रैम का भी है, ये बिली ग्रैम कहते हैं while some books inform and others reform, only the Bible transforms। जबरदस्त यानी कुछ जबरदस्त। किताबें मालूमात देती हैं, कुछ तब्दीली लाती हैं, लेकिन जो कुछ मतलब इस्लाह करती हैं, लेकिन जो बाइबल है वो मुकम्मल तब्दील कर देती है। प्रेज द तो ये लॉर्ड। बड़े अच्छे कैप्शंस हैं बड़ी बड़ी हस्तियों के, ये खुदा के बड़े तगड़े खादिम हैं। और यहाँ फिर कुछ कॉइन्स हैं। ये इसमें ये राइटिंग मटेरियल है शुरू का, इस तरीके लिखते थे। इस साइड पर अगर आप आएंगे तो ये अच्छा एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये ज़रूर करें जी। ये मिरातुल कुद्स है, ये अकबर के दौर में जेजुआइट प्रीस्ट ने फारसी में खुलासा लिख के दिया था यीशु मसीह का जिंदगी के बारे में। ये दुनिया में 4 कॉपीज हैं। अच्छा। एक हमारे लाहौर म्यूजियम में है, वाह जी वाह, और ये जबरदस्त। हमारे पास लाहौर म्यूजियम से लोन कॉपी है। अच्छा हमने इसके 50 कागज साइन करके तो फिर कॉपी ली हुई है। अच्छा अच्छा। तो ये बड़ी शहादत है ज़बरदस्त कि कलाम बाइबल क्रिश्चियनिटी मौजूद थी पहले से। ठीक है जी। उसके बाद ये बड़े सगीर पाको हिंद जी, ये गुटनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस 1400 कुछ में गुटनबर्ग ने इसको फेमस प्रेस पहली मर्तबा लोहे का छापा जी। तो ये पहली प्रिंटेड बाइबल इस पे छपी थी, फर्स्ट एवर प्रिंटेड बाइबल। जबरदस्त। और ये कॉपी हमारे पास मौजूद है इसकी गुटनबर्ग बाइबल की। अच्छा ये उसका ये पेपर का प्रोसेस सेम है, अच्छा लेकिन ये उसकी फैक्सिमिली है। अच्छा अच्छा अच्छा। जबरदस्त जबरदस्त। ये फर्स्ट प्रिंटेड बाइबल है। प्रेज द लॉर्ड। इसके बाद ऑफ कोर्स रेवोल्यूशन आ गया प्रिंटिंग में, और बहुत सारी प्रिंटिंग होनी शुरू हो गई। और फिर ये कुछ पत्थर हैं ये मुख्तलिफ। जी 7 चर्चेज हैं। अच्छा। ये जो 7 कलीसियाओं का जी, जिक्र मुकाशफा की मुकाशफा किताब में। है। ये जेन्युइन वहीं की पॉटरी पीसेस हैं, ये कार्विंग के पीसेस जेन्युइन है वहीं के। अच्छा। ये बिल्कुल असल वहीं से चीज़ें ली हुई हैं। जबरदस्त। और ये पूरे 7 चर्चेज की हिस्ट्री है। और आज कई खंडरात है, किसी जगह पर तो कुछ भी नहीं है, किसी जगह सिर्फ ऐसे दीवारें खड़ी है बस। कहीं पर मसलन लुदीकिया बहुत क्लियर नजर आता है। अच्छा। सरदीस बड़ा क्लियर है, इफ्सस बहुत क्लियर है। जबरदस्त। ये उसका स्टेडियम जहाँ पर पलूस बहस करता है। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। फिर ये हमारे पास फेमस, अच्छा ये चले, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। हाँ जी, बहुत सी चीज़ें जीजो हम स्किप कर रहे हैं, और ताकि हम चाहते हैं कि आप खुद यहाँ आएँ और आकर इस खूबसूरत बाइबल म्यूज़ियम को यहाँ देखें। ये बाइबल म्यूज़ियम पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी के ऑफिस में अनारकली लाहौर में यहाँ ये है, तो आप ज़रूर आएँ और इसको देखें। और अभी जो ये एक ज़रूरी बात है जो आप साथ करना चाह रहे हैं सिलेंडर्स के ताल्लुक से, ये जी बड़ा मशहूर, इसको हम कहते हैं साइरस सिलेंडर। अच्छा। साइरस सिलेंडर, ये साइरस बादशाह की अकादी ज़ुबान में इंस्क्रिप्शन है। अच्छा। और यहाँ पर वो लिखते हैं, वो कहते हैं कि हुक्म जारी हुआ कि लोग जो थे वहाँ पर वो वापस जाए अपने मुल्कों में। अब यहाँ पर दरअसल यहूदी जिक्र नहीं आता, लेकिन अज़रा नेमिया अपनी किताब में कहता है कि हुक्म हुआ। अच्छा। तो ये बड़ा फेमस शहादत है इस बात पर कि वाकई कि वो दुरुस्त बात है कि हुक्म हुआ, और ये फिर फारस की सीरी से निकल कर वापस आए तो यरूशलेम की फसील शुरू की और हैकल की तामीर दोबारा शुरू की गई। वाह। तो उस वक़्त जो ये सिलेंडर है इस तरह से लिखा जी, जाता था? एक ये भी तरीका था महफूज करने का। अच्छा। आप इस तरह से लिख कर उसको मिट्टी को भट्टे में पका लेते थे। अच्छा। इस तरीके से बड़े फेमस हैं, उनको हम कहते हैं हिटाइट टैबलेट्स, हित्ती। अच्छा। वो भी कुछ कॉपीज हमारे पास हैं, मैं आगे चल के दिखाऊंगा आपको। तो ये भी एक तरीका था प्रिजर्व करने का। इसकी मैं एक आपकी दिलचस्पी में इजाफा करूँ। अच्छा। रज़ा शाह पहलवी ने जब अपनी रियासत, अपनी जो डायनेस्टी थी उसके 2500 साल मनाए, वो इसका जिक्र करता है। इसको वो भी कहता है कि दिस इज़ द फर्स्ट मंशूर अच्छा। ऑफ द ह्यूमन राइट्स। रज़ा शाह पहलवी जो ईरान का आखिरी शाह था, आखिरी शाह था। वो अच्छा। कहता है कि ये मंशूर है ह्यूमन राइट्स का, वाह। कि उनको वापस भेजा जाओ अपने अपने मुल्कों में, वापस वाह, असीरी से निकल जाओ। ज़बरदस्त। और ये साइरस जो ग्रेट
बादशाह हुआ है, पर्शियन बादशाह। जी, बिल्कुल। ये उसका हुक्मनामा है जी, बिल्कुल। जो इस सिलेंडर पर, ये बेसिकली कॉपी है उसकी, ये कॉपी असल कॉपी नहीं है। कॉपी है। और इस बार वो तहरीर हुआ था उसका हुक्मनामा के जो जहाँ से आए हैं वो वापस जाएं, और खासकर ये यहूदियों के लिए हुक्म दिया बिल्कुल, था। जो Praise the Lord. और नेशंस के भी लिए था, तमाम अच्छा। असीर जो थी जबरदस्त, सबके लिए था ये। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो आए हम आगे बढ़ेंगे, और ये एक रेप्लिका है वो यहूदी के टिपिकल साथ। जूइश होम आप बड़ा देखा है, उसी जी, स्टाइल जी। का ये है। अच्छा, जबरदस्त। इधर 2-3 बातें मैं करना चाहता हूँ, बड़ी मजेदार जी। हैं। इस कैबिनेट में उस तक और इस बॉक्स से उस बॉक्स तक जितनी भी आपको डिस्प्ले मिलती है, सारी इस चार्ट के अंदर है कि बाइबल हम तक कैसे पहुंची। बाइबल हम तक कैसे पहुंची। और इनमें ये 2 शख्सियात को हम इग्नोर नहीं कर सकते, विलियम कैरी, विलियम कैरी और हेनरी मार्टिन। जबरदस्त, हेनरी जबरदस्त। मार्टिन ने उर्दू और पर्शियन पर काम किया, तर्जुमे। अच्छा। ये फर्स्ट ट्रांसलेशन इन्होंने काम किया। अच्छा, और ये हेनरी मार्टिन यहाँ इंडिया में थे, इंडिया में थे। इंडिया में थे। अच्छा, अच्छा। हाँ, दोनों इंडिया में थे। तो जो हमारा मार्टिनपुर है कहीं इनके नाम पर नहीं, तो नहीं? नहीं, अच्छा, नहीं, वो और है, वो और मार्टिन, मिशनरी है, वो और उसके, मिशनरी। अपना अच्छा, प्रेस्बिटेरियन चर्च के। अच्छा, 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 विलियम कैरी ने बंगाली पर काम किया। अच्छा। हाँ, और ये प्रोफेशन के लिहाज से एक मोची थे, हाँ कॉबलर हाँ, थे, बिल्कुल कॉबलर थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इनका एक बड़ा मशहूर इनका कोट है, एक्सपेक्ट ग्रेट थिंग्स फ्रॉम गॉड एंड अटेम्प्ट ग्रेट थिंग्स फॉर God, गॉड। खुदा के लिए बड़े बड़े कामों को एक्सपेक्ट करो, खुदा से एक्सपेक्ट करो, और फिर खुदा के लिए बड़े बड़े काम करो। प्रेज द लॉर्ड। ये बड़ा ही मशहूर, मुझे याद है बाइबल कॉलेज में मैंने इनकी बायोग्राफी पढ़ी थी। अच्छा, ये मॉडल है टिपिकली कफरनहूम का इबादत खाना, सिनेगॉग। जी। यहाँ पर यीशु मसीह ने मनादी की हुई है। इसके जबरदस्त। खंडरात आज मौजूद हैं। अच्छा, ये आर्टिस्ट का व्यू पॉइंट है कि इस तरह से होगा। जबरदस्त। और ये टिपिकल आज जो आपकी चर्च सिस्टम है या मस्जिद का निज़ाम है, अच्छा, इसी तरीके से है। अच्छा, इनकी भी कमेटी होती थी, और इबादत का सिस्टम बड़ा मज़ेदार है। इनके इबादती प्रोग्राम में वो औरतों ऊपर अलहदा बैठती थी, ऊपर बैल्कनी में अच्छा, औरतें ऊपर उनके जी। लिए। और आप नोट के वो राष्ट्रम है खुतबे के लिए, अच्छा, वो राष्ट्रम वहाँ से खुतबा होता था। जबरदस्त, ठीक है। जबरदस्त, जबरदस्त। अब टिपिकल तरतीब क्या थी, आप तिलावत करते थे, तिलावत के ऊपर वाज या खुतबा, ओके, और फिर इंटरसेशंस अच्छा, या दुआया जबरदस्त, मुनाजात। जबरदस्त। आप नोट कर लें, आज हम इसी फॉलो करते सिस्टम। वाह जी वाह, चर्च के अंदर जबरदस्त। क्या हो और मस्जिद की जुम्मे की नमाज सेम चीज़ है। अजीजों, आप सुन रहे हैं कि कैसे जो एंशियंट बातें हैं, हिस्ट्री की बातें हैं, वो आज तक हमारे जो इबादत खाने हैं उनमें हम उन चीज़ों को आज भी अप्लाई कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। जी। उसके बाद ये हमारे पास जिसको हम कहेंगे आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है। अच्छा, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल ये बड़ा फेमस है, एक्रोन इंस्क्रिप्शन। अच्छा, एक्रोन का शहर है फ़लस्तीन का, अच्छा, और उनके बादशाहों का जिक्र है। अब ये हवाला नहीं है, लेकिन बाइबल में एक्रोन के शहर का जिक्र है, वाह जी वाह, और ये इस बात की तायद है कि ये शहर है, था, वाह वाह, यानी आज भी है, लेकिन ये कोई स्टोरी नहीं है। अच्छा, इस तरीके से बड़ा फेमस है ये, इसको हम कहते हैं उजिया, किंग उजिया का जिक्र है, बादशाह उजिया का। जी जी अब जी। ये नॉन बिब्लिकल है, बाइबल का टेक्स्ट नहीं है, ये आर्कियोलॉजिकल फाइंड है। वो जो मैं बात कर रहा था कि ये हमारे लिए शहादतें हैं। जबरदस्त। ठीक है। अब एक और जो बड़ा फेमस ऑस्ट्रिकॉन्स है, ये क्या था कि आप, ये ग्रीक का वर्ड है ऑस्ट्रिकॉन, ये आप ठीकरियों पर मर्तबान टूट गया, कोई अच्छा। खड़ा टूट गया, तो उस पर आप लिख देते थे। हमारे पास तकरीबन 4 कॉपीज़ हैं। अच्छा, ये बड़े फेमस हैं, और ये बड़ा फेमस है लखेश का ऑस्ट्रिकॉन जो है। अच्छा, तो इनमें यानी टेक्स्ट नहीं है, लेकिन वाक़यात का जिक्र है, या जंगों का जिक्र है, या मुहासरे का जिक्र है, तो वो बाइबल में ऑलरेडी बिब्लिकल पैसेजेस को उनको साबित करते हैं साबित कि करते वो सच्चे अकाउंट्स हैं। प्रेज द लॉर्ड। जबरदस्त। फिर ये हमारे पास कॉपीज़ हैं, किस तरह से सील करके खतूत जाते थे। अच्छा, ठीक है। ये एक एग्जांपल है 7 सील्स मुकाशफा की, गो इस तरह अच्छा। शायद लगाते हो, मालूम नहीं। जबरदस्त। और इस तरह कभी कभी उनको जमा करके ना पपायरस को इस तरह चमड़े में बंद कर लेते थे। जबरदस्त। तो ये इस तरीके से खत जाते थे, कभी कभी इस तरह भी जाते थे, सील होकर इस तरह बंद करके। तो ये आपको एग्जांपल्स मिले हैं। ये टिपिकल यरूशलेम का मॉडल है। ये खासकर
सेकंड टेंपल का मॉडल है। सेकंड टेंपल, दूसरी जो हैकल हाँ। तामीर की गई, जो 516 कबल मसीह जी, में बिल्कुल। तामीर हुई। इसको फिर जबरदस्त। 70 इसमें बर्बाद कर दिया, आज बर्बाद है, फ्लैट है, ये कुछ जी भी नहीं वहाँ पर। जी जी। ठीक हो गया। और जबरदस्त। ये हमारे पास टिपिकल इबादत खाना जो खैमा इज्तिमा था, खैमा इज्तिमा। ये उसको मैंने जान के ऊपर से काट के ताकि अंदर नजर आए आपको। सही सही सही। तो इस तरीके से वो खैमा इज्तिमा उनका जब वो जब हैकल नहीं बनी थी और वो ट्रैवल करते 40 साल तकरीबन वहाँ रहे। सही। फिर ये हमारे पास मुख्तलिफ पानी है। अच्छा। डेड सी का पानी है, गलील का पानी है, शलोख का पानी है, गलील की झील का मुख्तलिफ ये, और कुछ स्टोन्स है वहाँ से। इस साइड पे एक इंटरेस्टिंग बात ये है, ये सील्स हैं, मोहरें अच्छा। मुख्तलिफ बादशाहों की जिनका जिक्र बाइबल में है। सही। बुराक की सील है जो सेक्रेटरी था यिर्मयाह का। अच्छा। तो ये यानी ये सब दरियाफ्त हुई हुई है, मेरे पास कॉपीज है हमारे पास यहाँ पर, असल मौजूद है। सही। अब पॉइंट ये है कि ये हवाला तो नहीं है बाइबल का। तो ये चीज़ें अजीज़ों साबित करती हैं बाइबल की ऑथेंटिसिटी को, उन पैसेजेस को, उन अकाउंट्स को, उन बादशाहों के ताल्लुक से जिनकी ये सील्स हैं, और जो टाइमिंग्स हैं वो बिल्कुल कंफर्म करती है कि खुदा का कलाम जो आज हमारे पास बाइबल की सूरत में मौजूद है वो सच्चा है और वो तब्दील नहीं हुआ, और उसके तमाम अकाउंट्स दुरुस्त हैं जैसे खुदा ने अपने नबियों और रसूलों के ज़रिया से अपना लिखा हुआ कलाम हमें दिया है। प्रेज द लॉर्ड। ये जो स्टैम्प्स पे, टिकटों पे तस्वीरें हैं, ये हमने 45 डिस्प्ले की हुई है, 45। ये कोई 400 से ऊपर तस्वीरें हैं। अच्छा, ये बाइबल का टेक्स्ट नहीं है, लेकिन तस्वीरों के ज़रिए से मुकाशवा तक, पैदाइश से मुकाशवा तक पिक्टोरियल पिक्चर्स हैं बाइबल की। वाह जी वाह, जबरदस्त। और ये डाक टिकट है, मुख्तलिफ मुल्कों में डाक टिकट इशू है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो अजीजों और भी बहुत कुछ है इस बाइबल म्यूजियम में, क्योंकि बहुत कुछ हमने स्किप किया है। तो आप ज़रूर आएँ, इस बाइबल म्यूजियम को विज़िट करें, जो खुदा की खादम भाई एंथनी लेमुएल साहब ने अपनी टीम के साथ मिलकर इसको यहाँ बिल्ड किया है। ये एक बहुत बड़ी काविश है और हम खुदावंद को सारा जलाल देते हैं, और भाई एंथनी के लिए खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं और इनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू सो मच। तो अब हम आखिर में आपके लिए दुआ करना चाहते हैं और आपको इनकरेज करना चाहते हैं कि आप ज़रूर आएँ, इस बाइबल म्यूज़ियम को विज़िट करें। पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी का जो ऑफिस है अनारकली लाहौर में, तो यहाँ आप आ सकते हैं और आप कॉल करके इस तरह से इनको विज़िट कर सकते हैं। जी, मैं इससे पहले कि आप दुआ करें, मैं अपनी तरफ से, अपनी टीम की तरफ से, बाइबल सोसाइटी के बोर्ड की तरफ से मैं बरकत टीवी का शुक्रगुजार हूँ कि आपने इसको बड़े खूबसूरती के साथ प्रमोट किया ताकि हमारे लोगों तक ये खबर पहुँचे और वो आएँ और अपने ईमान में मजबूती पाएँ। मैं शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच फॉर अलाउइंग अस टू डू दिस। वेलकम। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए चीज़ों हम दुआ करें, हम दोनों खादम मिलकर। मैं चाहता हूँ कि पादरी अजहर साहब आप भी आ जाएं, और ये भी इस टीम का हिस्सा है, और हम मिलकर दुआ करेंगे। तो आइए चीज़ों दुआ करें। खुदा बाप, मैं दिल की गहराइयों से तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ भाई एंथनी लेमुएल साहब के लिए, पादरी अजहर साहब के लिए, और बाकी सारी बाइबल सोसाइटी की टीम के लिए, पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी की टीम के लिए। हम तेरी बरकत चाहते हैं भाई एंथनी के लिए, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं इनकी इस बड़ी काविश के लिए, और ये कलीसिया पाकिस्तान के लिए एक बड़ा असासा इन्होंने बनाया है, एक एसेट है, और जिसके ज़रिया से खुदा तेरे कलाम को सच्चा साबित किया गया है। तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो खुदावंद। इस वक्त जितने हमारे व्यूअर्स हैं सब के लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं, बाइबल सोसाइटी के लिए तेरी बरकत चाहते हैं, और एक एक जो अपनी कोई ज़रूरत रखते हैं हर एक के लिए इनकी ज़रूरियात को तेरे सामने रखते हैं। जिनको शिफा की ज़रूरत है उनको शिफा दे दे, या और कोई ज़रूरत है तो सब इनकी ज़रूरियात तेरे पाक ख़जाने से पूरी हों यीशु मसीह के नाम में। और खुदावंद मेरी मेहनत है पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी के लिए कि ये इदारा आगे बढ़ता और तरक्की करता चला जाए, और इसी तरह से जितने पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी के सपोर्टर्स हैं
दुआ करने वाले हैं, सबके लिए हम बरकत की दुआ करते हैं और मिन्नत करते हैं कि और ज़्यादा पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी के सपोर्टर्स को तू उठा खड़ा कर, ताकि हम सब मिलकर पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी को अपनी दुआओं के साथ, अपने फाइनेंसेस के साथ सपोर्ट कर सके और ये इदारा इसी तरह से आगे बढ़ता और तरक्की करता चला जाए। यीशु मसीह के नाम में आमीन आमीन। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और हम सारा जलाल खुदा को देते हैं। एक बार फिर एंथनी साहब आपके शुक्रगुजार हैं, पादरी अजहर साहब आपके भी शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें ये सारा टूर करवाया है और हमारे नाजरीन के लिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग ये जगह है। तो आप ज़रूर अजीज़ों आएँ और इसको विज़िट करें। फिर मिलेंगे खुदा के वक्त पर। देखते रहें बरकत टीवी, देखते रहें गॉड इज़ लव। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।